नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी आप सभी पर असीम कृपा बनाए रखें और आप सभी के जीवन को बहुत खुशहाल रखें। दोस्तों, आपने द्रौपदी की कहानी तो सुनी होगी। एक वो समय था जब श्री कृष्ण ने आकर द्रौपदी की रक्षा करी थी। ठीक उसी तरह कलयुग में भी एक द्रौपदी की रक्षा की गई और वह करने वाले थे बाबा महाराज जी। आज का यह वीडियो बड़ा ही रोचक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय में सभी नए वीडियो उन तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको आधुनिक युग की द्रौपदी की रक्षा के इस अनोखे घटनाक्रम पर। दोस्तों, ये बात 1950 के ग्रीष्मकाल की है। महाराज जी अचानक नैनीताल से चल पड़े और कुछ भक्तगण भी उनके साथ लग लिए। बाबा महाराज जी और सभी लोग हल्द्वानी से लखनऊ जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए, ट्रेन में बैठ गए। जब ट्रेन कुछ समय बाद किच्चा स्टेशन नामक स्टेशन पर रुकी तो महाराज जी वहाँ पर उतर गए और बाबा के साथ सभी भक्तगण भी उतर गए। और उस समय रात के 9 बज रहे थे। उन दिनों किच्चा नाम के उस इलाके में कुछ ही लोग रहते थे, साथ ही वहाँ पर कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। चारों ओर घनघोर अंधेरा था, लोग दिन का ही जीवन जीते थे। उस अंधेरे में ही सभी लोग बाबा को अनुसरण करते हुए एक चाय की दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तब महाराज जी ने किच्छा के थानेदार को बुला लाने के लिए कहा, जो कि थानेदार का कार्यालय करीब 1 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह में था। एक तो घोर अंधेरा, दूसरा घना जंगल। जिस भक्त को बाबा ने कहा था वह मुश्किल से 1 किलोमीटर ही चल पाया था कि महाराज जी ट्रक द्वारा अन्य भक्तों के साथ स्वयं वहाँ पहुँचे। वह भक्त यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि बाबा ने मुझे क्यों भेजा। फिर महाराज जी के आदेश पर वह भी ट्रक में बैठ गया। उनकी ट्रक सीधा थाने के सामने जाकर रुकी। भक्त ये सोच रहा था कि ये ट्रक कहाँ से आई और महाराज जी अचानक इसमें कैसे प्रकट हुए। फिर सभी लोग ट्रक से उतरकर थाने के सामने ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और उस समय रात के 11 बज चुके थे। पेड़ के नीचे कई अनजान लोगों को बैठे देखकर थाने पर पहरा दे रहा संतरी पास पहुंचा और परिचय जानना चाहा। तब बाबा उनसे बोले कि हम डाकू हैं। यह सुनकर वह पहरेदार डर गया। तभी दूसरे भक्त ने उससे कहा कि जाकर थानेदार को बुला लाए। पर दोस्तों, वहाँ थानेदार तो था ही नहीं, तो कैसे आता। संतरी ने भी थानेदार की अनुपस्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया, किंतु थाने में जाकर थानेदार की पत्नी से पूरी बात बताई। यह भी बताया कि बाहर डाकू आए हुए हैं। तब थानेदार की पत्नी ने जिज्ञासावश चार दीवार की आड़ से देखा। जब महाराज जी पर उसकी नज़र पड़ी तो वह जोर से चीख पड़ी, बाबा। और उसके साथ ही बाबा पुकारती हुई दौड़ती हुई आई और महाराज जी के चरणों में लिपट गई। संतरी हक्का बक्का रह गया ये देखकर, क्योंकि वह तो चाहता था कि सभी लोग यहाँ से हट जाएं, परंतु उसने उस महिला का व्यवहार ही विपरीत पाया। फिर उस महिला ने महाराज जी से घर चलने का आग्रह किया तो महाराज जी अपने भक्तों के साथ आकर थानेदार के क्वार्टर के बरामदे में बैठ गए। उन्होंने कहा कि तेरा पति घर में नहीं है, इसलिए हम अभी अंदर नहीं जाएंगे। तुम हमारी सेवा करना चाहती हो तो यहीं बरामदे में करो। तत्पश्चात महाराज जी और भक्तों के लिए बरामदे में ही चाय आई और भोग लगाया गया। उसके बाद महाराज जी ने उस महिला से कहा कि वह घर में चली जाए और किवाड़ अंदर से बंद कर सो जाए। दोस्तों, जब आए थे तब पहले भक्तों ने देखा था कि एक पुलिसकर्मी उस महिला से बहुत ही घुल मिल कर बातें कर रहा है, जैसे वह शायद उसी परिवार का सदस्य हो। पहाड़ की रहने वाली महिला सिपाही के स्वभाव को समझ नहीं पा रही थी और वह उसके भीतर के खोट को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके भीतर एक पर्वतीय निश्चलता थी। सिपाही इसका लाभ उठाना चाहता था। सर्कल इंस्पेक्टर डाकुओं को पकड़ने के बहाने थानेदार को पहले ही वहाँ से हटा चुका था। उस थानेदार की मासूम पत्नी की खूबसूरती के प्रति वहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर के मन में नीचता का भाव आ गया था। उसका इरादा बहुत ही कलुषित हो चुका था और इस योजना को कार्यरूप देने में थानेदार के मातहत और वो सिपाही भी शामिल था, जो वहाँ पर थानेदार की पत्नी को बहलाने फुसलाने की कोशिश में लगा हुआ था। परंतु महाराज जी व अन्य भक्तों के आने और वहीं जम जाने से सबके सपने चूर चूर हो गए थे। भोर में 4 बजते ही बाबा ने भक्तों से कहा कि चलो, और सभी लोग वहाँ से उठकर पैदल ही चल दिए। रास्ते में उन्हें थानेदार बादाम सिंह भी दिखाई दे गया। वह उससे मोटर कार से आ रहा था। तब उसे रोककर महाराज जी ने दुष्ट पुलिसकर्मियों के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह उसकी पत्नी का वे लोग अपहरण करने वाले थे। थानेदार को महाराज जी ने आदेश दिया कि बिना किसी को कुछ भी कहे सुने वह अपनी पत्नी को अपने घर भेज दे। उसकी पत्नी का घर नैनीताल में था। बाबा महाराज जी चाहते थे कि कुछ दिनों के लिए वह वहाँ से चली जाए ताकि उसकी लाज की रक्षा हो सके। थानेदार ने महाराज जी के आदेश पर हामी भरी और वचन दिया कि बाबा, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। इसके बाद महाराज जी अपने सभी भक्तगणों के साथ वापस हल्द्वानी लौट आए। और दोस्तों, बाबा महाराज ने आधुनिक युग में एक द्रौपदी की रक्षा करी।
भले ही इसके लिए बाबा महाराज और भक्तों को पूरी रात रोड पर पेड़ के नीचे बैठना पड़ा, परंतु महाराज जी जानते थे कि थानेदार एक नेक इंसान है और उसकी धर्मपत्नी महाराज जी की अनन्य भक्त रही है। अतः बाबा महाराज जी ने कलयुग में श्री कृष्ण के रूपांतरण में एक द्रौपदी की लाज की रक्षा करी। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।